तो गाइस कुछ हफ्ते पहले ही Realme ने यहाँ पे Realme 7 लॉन्च किया था और Realme 7 Pro लॉन्च किया था। तो Realme 7 का प्राइस यहाँ पे 15,000 रुपये था और उस पे यहाँ पे हमें 65 का जो चार्जिंग था वो देखने को नहीं मिला था। 7 Pro जो कि 20,000 रुपये में लॉन्च हुआ था उस पे यहाँ पे हमें 65 वाट का चार्जिंग देखने को मिला था। अभी कुछ ही हफ्ते बाद यहाँ पे Realme ने फिर से लॉन्च किया है Realme Narzo सीरीज और इसमें यहाँ पे इन लोगों ने एक प्रो वर्जन भी लॉन्च किया है। तो ये 15,000 रुपये में आपको मिल जाता है और यहाँ पे आपको 65 वाट चार्जर मिलता है। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन यही है कि Realme 7 में फिर क्यों नहीं था। तो अगर Realme 7 में से अगर आप सलमान खान निकाल देते हो तो वहाँ पे आपको 65 का वाट चार्जिंग मिल जाता। तो मुझे तो यही कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो इसको मैंने परचेज किया है फ्लिपकार्ट से और आज ही ये डिलीवर हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी का अनबॉक्सिंग करेंगे और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं और इसका जो चार्जिंग टेस्ट है वो ज़रूर से होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसका अगर आपको चार्जिंग टेस्ट देखना है तो मैं इसको 0 से 100% टेस्ट करने वाला हूँ कि कितनी देर में ये चार्ज हो पाता है। तो Realme Narzo 20 Pro यहाँ पे दो वेरिएंट पे लॉन्च किया गया है। जो बेस वेरिएंट है 6GB 64GB उसका प्राइस यहाँ पे 15,000 रुपये है। इसका अपर वेरिएंट भी आता है जो कि 6GB 128GB वेरिएंट है 17,000 रुपये का और दोनों में ही आपको जो है डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है। दो कलर में ये अवेलेबल है, ब्लैक और एक वाइट कलर में अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पे वाइट कलर वाला मंगवाया है। बेस वेरिएंट है 6GB 64GB जो कि आपको 15,000 रुपये का पड़ेगा और इसको आप फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट लिंक, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी बिग बिलियन डे सेल आने वाला है तो आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह शायद से मिल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Realme Narzo 20 Pro का यहाँ पे बॉक्स, कोई भी सलमान खान वगैरह यहाँ पे कोई नहीं है, सिंपल सा बॉक्स है। और यहाँ पे जो टिपिकल Realme का जैसे येलो बॉक्स आपको देखने को मिलता है, कुछ मेन हाईलाइट यहाँ पे लिखा है जैसे कि यहाँ पे 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले, उसके बाद यहाँ पे आपको 65 वाट का चार्जर इन द बॉक्स देखने को मिल जाता है। तो फटाफट को यहाँ पे सील ओपन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर यहाँ पे क्या क्या आपको चीज़ें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप सभी को पता ही है वेलकम टू Realme फैमिली का यहाँ पे एक बॉक्स रहने वाला है। तो उसको हम लोग निकाल लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम टू Realme और यहाँ पे आपको छोटा सा बॉक्स देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको जो TPU केस है और यहाँ पे कुछ पेपर्स देखने को मिल जाता है और पेपर्स यहाँ पे थोड़ा सा कम कर दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है और फालतू में कुछ ज़रूरत होता नहीं है। और यहाँ पे आपको एक मतलब सस्ता सा TPU केस देखने को मिल जाता है जो कि आप इनिशियली कुछ दिन तक यूज़ कर सकते हो। फ़ोन को यहाँ पे निकाल के रख देते हैं साइड पे और आपको 65 वाट चार्जर एक बार दिखा देता हूँ तो कि इस फ़ोन का मेन हाईलाइट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 65 वाट चार्जर 15,000 रुपये में आपको देखने को मिलता है। देन आपका यहाँ पे माइक्रो USB टाइप सी केबल, अभी कोई माइक्रो नहीं है, USB टाइप सी केबल आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे आपका सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है। तो अभी फ़ोन की तरफ देख लेते हैं और फ़ोन का पन्नी यहाँ पे हटा लेते हैं और यहाँ पे मेरे पास वाइट कलर में Realme Narzo 20 Pro है और यहाँ पे आप जो इसका लुक है आप देख सकते हैं। मेरे को तो काफ़ी बढ़िया लुक लगा और पहला इन हैंड फील में बताऊँ तो 4500 mAh बैटरी होने के बावजूद भी वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी सही है। और यहाँ पे जो प्लास्टिक बैक आपको पता है पीछे के साइड में प्लास्टिक बैक है तो उसकी वजह से फ़ोन ना उतना हैवी और बल्की फील यहाँ पे नहीं होता है। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पैटर्न यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश की वजह से हो रहा है तो आपको काफ़ी सही लुक दे रहा है ये। तो यहाँ पे मैं फ़ोन को पहली बार बूट करके पूरा सेटअप वगैरह कर लेता हूँ। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो और ड्रीम 11 में टीम भी बना लेना अगर आपको मन हो तो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेसमेंट, यहाँ पे आपको डेडिकेटेड सिम ट्रे आपको देखने को मिल जाता है और वॉल्यूम रॉकर है। नीचे के साइड में सब कुछ है, हेडफोन जैक आपको मिल जाता है, टाइप सी है, स्पीकर है। स्पीकर का क्वालिटी पे मैं आपको बाद में बताऊँगा। यहाँ पे जो पावर बटन है उस पर ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है क्योंकि डिस्प्ले यहाँ पे LCD डिस्प्ले है। सामने के साइड में पंच होल कैमरा और पीछे के साइड में आप देख सकते हैं 2 कैमरा है। मैं 2 बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे जो बाकी 2 है वो किसी काम का नहीं है। तो मेन यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का कैमरा है और यहाँ पे एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है। तो फ़ोन को एक बार आपको कवर में लगा के भी दिखा देता हूँ कि कवर लगा के अगर आप इसको यूज़ करते हो तो किस टाइप का यहाँ पे आपको लुक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कवर जो है काफ़ी अच्छे से फिट वगैरह हो जाता है, कुछ दिन बाद ये पीला पड़ जाएगा। तो यहाँ पे इसको भी हटा के आपको दिखा देता हूँ तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे लुक आता है। फ़ोन का लुक यार मेरे को सही में काफ़ी पसंद आया यार। वाइट कलर का फ़ोन का लुक ऐसे ही तगड़ा होता है। फिंगरप्रिंट सेंसर का यहाँ पे कोई शिकायत नहीं है, आप देख सकते हैं रिस्पॉन्सिव एंड फास्ट है। ईजीली यहाँ पे इंस्टेंट इनलॉक हो जाता है, अनलॉक तो ईजिली अनलॉक
अनलॉक यहाँ पे हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको अगर 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के बारे में नहीं मालूम तो यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। फुल एचडी डिस्प्ले है। नार्जो जो 20 है उस पर आपको फुल एचडी डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है, तो 20 प्रो में फुल एचडी 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे 90 हर्ट्ज़ जो है वो ऑटो में रहता है, तो इसको अगर आप चेंज करना चाहते हो तो सेटिंग्स में जाके आप इसको ऑल टाइम 90 हर्ट्ज़ भी कर सकते हो, या फिर आप ऑटोमेटिक में इसको रख सकते हो। तो जब इसको मतलब 90 हर्ट्ज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा। तो सेटिंग्स में जाके आप उसको 90 हर्ट्ज़ सर्च करोगे तो उसका एक ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप इसको चेंज कर पाओगे। तो 64 GB में से यहाँ पे अराउंड 51.5 GB फर्स्ट बूट में यहाँ पे आपको स्पेस यूजेबल रहेगा। और यहाँ पे आप बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं। एंड्रॉयड 10 आउट ऑफ द बॉक्स है, और ये मेरे पास 64 GB वेरिएंट है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं कैमरा इंटरफेस भी एक बार दिखा देता हूँ। तो आपको पता है सिमिलर कैमरा इंटरफेस यहाँ पे है। एक अल्ट्रा वाइड का मेन कैमरा यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। नाइट मोड, स्लो मोशन यहाँ पे आपका 240 FPS तक का है। वीडियो अगर आप शूट करना चाहते हो तो 4K 30 FPS तक कर सकते हो, और अगर आपको 60 FPS चाहिए तो आपको 1080p में यहाँ पे शूट करना पड़ेगा। तो फोटो और वीडियो सैंपल मैं आपको कुछ ही देर में शेयर करने वाला हूँ। तो गीक बेंच स्कोर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सिंगल कोर में इसको 517 आया, और मल्टी कोर में यहाँ पे आपको 1630 स्कोर आया है। यहाँ पे आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो हीलियो का G95 प्रोसेसर देखने को मिलता है। कैमरा 2 API की अगर हम बात करें तो फुल यहाँ पे अनलॉक्ड है। और यहाँ पे DRM इन्फो की अगर हम बात करें तो DRM इन्फो यहाँ पे लेवल 1 है, तो HD स्ट्रीमिंग वगैरह आप कर पाओगे। तो नीचे के साइड में यहाँ पे आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पे क्वालिटी जो है एवरेज क्वालिटी है, और लाउडनेस भी यहाँ पे एवरेज लाउडनेस है। तो यहाँ पे आप खुद ही सुन सकते हो। तो वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो लाइक ज़रूर कर देना। और पबजी तो यहाँ पे गाइस बैन हो चुका है, तो मैं पबजी का कोई यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग्स नहीं दिखा रहा हूँ, जो कि मैं अपने हर एक अनबॉक्सिंग वीडियो में दिखाता था। तो यहाँ पे आप फ़ोटो सैंपल्स यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे फ़ोटो सैंपल भी मुझे खुद उतना ख़ास पसंद नहीं आया। सेल्फी कैमरे में भी यहाँ पे शार्पनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ पे रियर कैमरे में डायनामिक रेंज भी उतना कुछ हाई नहीं है। तो कैमरा भी यहाँ पे ओके सा है। तो नेक्स्ट इसके ऊपर क्या वीडियो बनाना चाहिए और क्या क्या गेम्स इसके ऊपर आप टेस्टिंग वगैरह अगर देखना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट में सजेशन देना। बाकी इस वीडियो में इतना ही। लाइक ज़रूर करना, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए।